इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। विजन एकेडमी आजमगढ़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी टॉपिक बताएंगे जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हम अक्सर गलती करके आते हैं। ठीक है, तो जनरली इसमें कुछ जो है जैसे एक्सेप्शन टाइप होता है जिससे हम गलतियां करते हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 11,1111 को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं चार। ये आपका दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो आपको लिखना क्या है 11,1111। तो सबसे पहले हम आपको जो है संख्या पद्धति में आपको हम इंडियन सिस्टम में बताते हैं कि सबसे पहले होता है 100। तो 100 का यहाँ पे जो सैकड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें 3 कॉलम होता है। एक आपका होता है वंस, टेंस, 100 और दूसरा कॉलम होता है आपका 1000 का। किसका होता है 1000 का। इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक होता है 1000 और एक होता है 10,000। और इसी तरीके से आपका होता है लाख। तो लाख में भी 2 होते हैं, एक लाख और ये होता है 10 लाख। क्लियर। इसी तरीके से आगे भी आपके। तो देखिए ध्यान दीजिए यहां पे जो 100 में दिया हुआ है वंस, टेंस, 100। अगर मान लीजिए यहां पे कोई नंबर लिखा गया है कि 923, तो इसको हम लोग पढ़ते क्या 923। क्लियर। और अगर यहाँ पे आप 11 लिखेंगे तो क्या आपकी पद्धति जो है, ये जो संख्या पद्धति है, ये आपको फॉलो कराती है? नहीं, क्योंकि इसमें आप सिर्फ 1 डिजिट ही लिख सकते हैं। 100 में आप क्या लिख सकते हैं 1 डिजिट, और यहाँ पे है क्या 11। इसका मतलब कि 1100 हम लोग जनरली बोलते हैं 1100, 1200, 1300, 1400, लेकिन वो है क्या, वो रॉन्ग है। 1100 कोई संख्या नहीं है। 1100 हम बोल लेते हैं और उसको हम समझते हैं 1100 कितना 1100। तो आपका जो रियल है 11, यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे देखिए 1 डिजिट ही लिख सकते हो आप। 11 लिख रहे हो तो 11 आप पढ़ोगे इसको 1100। 1100 का मतलब क्या होगा कि 1100, और 1000 जब आएगा तो ये कहां चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो सिस्टम है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो हम इसलिए जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग जो है चीजें बोलते नहीं। हम लोग बोलते हैं 1100, 1200, 1500, जो कि रॉन्ग है जनरली। उसको सही पढ़ा जाएगा। अगर आप लिख रहे हो 1100 तो इसको आप सही पढ़ोगे क्या, क्योंकि जो संख्या पद्धति है फर्स्ट जो है 3 डिजिट के बाद कॉमा लग जाता है, उसके बाद के 2 डिजिट के बाद कॉमा लगते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लग गया, उसी तरीके से जब आप 1100 यहाँ बोल रहे हो तो जब आप लिखोगे तो कॉमा आपका कहाँ लगेगा, 3 डिजिट के बाद लग जाएगा। और जिसको हम लोग जनरली बोलेंगे, अब ये 1000 में चला गया 1100। तो सेम उसी तरीके से ये जो आपका है 11,1111। तो 11,1111 को आप ये मत सोचिए कि ये 11,1111 ये हो गया, या आपका ये हो गया 11,1111। तो देखिए ये सभी गलत है, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी रॉन्ग है, ये आपका सही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे भाई, ये तो 12,111 है। तो अभी जो हमने आपको बताया कि 11,1111, तो 11,000 तो ठीक है, लेकिन जो 1100 है ये क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए आप इसको सही करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख रहे हैं देखिए 11,000। अब दूसरा आपका क्या है 1100, तो आप लिखिए 1100। और थर्ड आपका क्या है 11, तो आप लिखेंगे 11। और इसको आप अब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 1 1, और ये 1 1 क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 1। तो देखिए अब आपका कितना आ गया 11,1111 को आप पढ़ोगे 12,111। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग जो है जनरली गलत यूज करते हैं, और गलत यूज करने के कारण हम अपने क्वेश्चन में भी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आज के बाद हमें यह ध्यान रखना है कि इस तरीके का कोई नंबर नहीं है 1100, 1200, 1300, 1500, 1800। वो अगर आप उसको रियल में सही करेंगे तो वो 1000 में जाता है। तो आपको
इस सिस्टम से पढ़ना होगा कि फर्स्ट 3 प्लेस के बाद कामा, फिर सेकंड के बाद कामा, फिर थर्ड सेकंड प्लेस के बाद अगला, आगे जो है कंटिन्यू 2-2 प्लेस के बाद जो है कामा लगाएंगे। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। इसी तरीके से आपके एग्जाम में आता है कि 12,1212, ठीक है, तो 12,1212 भी आपका क्या है, देखिए 12,1200 और ये 12, इसको अगर आप ऐड करोगे कितना आएगा, 2 1 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 1। तो अगर आपसे कोई पूछता है 12,1212 तो आप उसको क्या बताएंगे, 13,212, ये आपका सही है, ठीक है। और ये आपके ऑप्शन में भी दिया जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अब आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन लेके आपके सामने है 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई किसके बराबर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसमें से कौन सी संख्या होगी, 10,000, 10 इकाई और 10 दहाई। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना है, देखिए 10,000 दिया हुआ है, 10,000 कितना दिया हुआ है, 10,000, तो आप 10,000 लिखिए, 10,000, तो इसका मतलब हुआ कि 10 गुणे 1,000, तो कितना हो गया, 10,000, ये देखिए आ गया आपका। दूसरा क्या है, 10 इकाई, तो देखिए 10 इकाई क्या लिखा हुआ है, 10 इकाई, तो 10 इकाई में आप लिखेंगे 10 गुणे 1, तो कितना आएगा आपका 10। फिर अगला आपका क्या लिखा, 10 दहाई, तो देखिए ये 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब कि 10 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 100। अब अगर आप तीनों को ऐड कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, ये 0 1 1 0 1, तो देखिए कितना आ गया 10,110। तो 10,110 इसमें कहीं पे लिखा हुआ है, देखिए 10,110 ये लिखा हुआ है। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, 10,110। तो इस टाइप के अगर प्रश्न आपके सामने आता है तो आप जनरली इस तरीके से आप फॉलो करिएगा, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम आपको इसमें थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 × 1 बराबर 1, 11 × 11 बराबर 121, और ये कंटिन्यू दिया हुआ है। इसके अनुसार ये देखिए कितना 1 है, ये अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये हो गया 11,111 × 11,111 का मान क्या होगा। तो हमें जो है इस पैटर्न को फॉलो करके इसका मान बताना है। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर 1 × 1 है तो उसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 11 × 11 है तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर है। उसी तरीके से 100 अगर 11 × 111 होगा तो 11 का 111 का स्क्वायर होगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी किसका स्क्वायर होगा, 11,111 का स्क्वायर होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो पैटर्न है, जैसे देखिए अगर आपका 1 का स्क्वायर होता है 1 और 11 का स्क्वायर होता है कितना, 1 to 1, देख रहे हैं कि ये 2 नंबर है, मतलब 1 जो है 2 बार रिपीट किया है, तो इसको हम लिखते हैं 1 to 1, मतलब पहले बढ़ते हुए क्रम में फिर घटते हुए क्रम में। अगर आपका लिखा हुआ है 111 मतलब 111 का स्क्वायर है, तो ये देखिए 1 3 टाइम्स रिपीट किया है, तो यहाँ पे 1 को हम इसको यहाँ पे नंबरिंग हम लिखेंगे 1 से लेकर के 3 तक, और उसके बाद फिर वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1। अब उसी तरीके से अगर ये 1 आपका 4 टाइम्स हो तो देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स है 1 1 1 1, कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो आप इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 4 और उसके बाद 3 2 1, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 और उसके बाद यहां से घटते हुए क्रम में जाएगा तो 3 2 1। और सेम प्रोसेस है ये जो आपका पूछा हुआ है 11,111। तो जब आप 11,111 लिखते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 1 कितनी टाइम्स रिपीट किया है, 5 टाइम्स रिपीट किया है। कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो इसको आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 और यहां से फिर आप घटते क्रम में आएंगे 4 3 2 1। तो आपको ध्यान देना है कि ये वाला ऑप्शन कहीं पे आपका दिया होगा, तो देखिए किसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा,
बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम आपको एक पैटर्न का और भी ये क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए और इस पैटर्न का अध्ययन करने के बाद देखिए ये आपका पूछा हुआ है, क्या पूछा है, इसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम पैटर्न को ध्यान देंगे कि पैटर्न क्या कह रहा है। देखिए 9 × 9 + 7 88 आ रहा है, ये होता भी है। और उसके बाद 88 × 9 + 6 कितना आ रहा है, 888 आ रहा है। फिर देखिए 987 × 9 + 5 क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए ये जो गुणा कर रहा है वो सेम से कर रहा है, 9 से कर रहा है, और सिर्फ आपके जो लेफ्ट साइड के डिजिट हैं वो चेंज हो रहे हैं, और जो राइट साइड में सबसे जो प्लस कर रहा है देखिए ये घटते हुए क्रम में आ रहा है आपका। इसका मतलब यहाँ पे 7 था तो 88 हो रहा था, 88, 6 आया तो 888 आया, 5 आया तो 48 आया। इसी तरीके से 4 रहेगा तो 58 आएगा, और 3 रहेगा तो कितना 8 आएगा, 68 आएगा। और किसका पूछा है यहाँ पे, देखिए 2 का पूछा है, तो 2 रहेगा तो कितना 8 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा। अर्थात आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 × 9 + 2। तो अभी आपको देखिए 7 में कितना 8 है, 2 8 है। तो देखिए ध्यान दीजिए 7 था प्लस में तो कितना 8 हुआ, 88, और यहाँ पे +6 है तो 888 हो गया, और +5 होगा तो कितना 8 हो जाएगा, 48, और प्लस अगर 4 होगा तो कितना 8 आएगा, 58, और यहाँ पे प्लस अगर 3 होगा तो कितना 8 होगा, 68, और यहाँ पे अगर +2 आए तो कितना होगा, 7 8 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 7 8 आ जाएगा। तो देखिए 7 8 आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए +2 है तो कितना 8 होगा, 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके ऑप्शन में कहीं पर होगा, आप उस ऑप्शन को चेक करिए, देखिए किसमें 7 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना था कि 9 × 9 + 7 था तो 88, 88 × 9 + 6 था तो 888, 987 × 9 + 5 था तो 48, और आपको देखिए मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर रहा है, और इधर के नंबर आपके चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे जो ऐड कर रहा है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, घटते हुए क्रम में। मतलब 7 में डबल है, 6 में ट्रिपल हो जाएगा, 5 में 4th है, 4th में 5th हो जाएगा, 3rd में 6 हो जाएगा, और 2 में कितना हो जाएगा, 7 × 8 हो जाएगा। तो ये आपका इस टाइप का भी पैटर्न अगर आपके सामने आता है तो आप पहले पैटर्न को सही से फॉलो करिएगा, और उसी पैटर्न के बेस पे आप अपना रिजल्ट फाइंड आउट करिएगा। अब हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है 2 और 2/3 कोण में डिग्रियों की संख्या पूछ रहा है। तो अब आपको देखिए ध्यान देना है 2 और 2/3, इसका मतलब कि 2 + 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2/3। अब इसमें कह रहा है कि कितने समकोण होंगे, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो इसका क्या करेंगे, 90 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, देखिए 2 3 6 + 2/3, और इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, 90 डिग्री से। तो यहाँ पे आपका देखिए कितना हो गया, 8/3 × 90। अब इसको आप हल करेंगे तो ये देखिए 30 आ गया। अब आपके पास बचा क्या, 8 × 30, तो 8 × 30 जब आप करेंगे कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा था, 2 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 240 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब 2 और 2/3 समकोण में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 240 डिग्री का समकोण बनेगा, 40 डिग्री का कोण बनेगा। और देखिए ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, 240 डिग्री। तो इस तरीके का मैजिक टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम लोग अक्सर उसको गलत करके आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप, नहीं भी समझ में आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना व्यू दीजिएगा, और हमारे चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे, और आप हमारे वीडियो के माध्यम से अपना सही से
उपयोग कर सकें।